मेरे साथ। देवियों और सज्जनों, हमारे देश में है दम, हमारे देश की आवाम में है बहुत दम। वंदे मातरम एंड वेलकम टू 10 का दम। मनप्रीत चड्ढा जी जीती थी नॉकआउट राउंड और आज हमारे साथ आके खेलेंगी 10 का दम। वेलकम मनप्रीत चड्ढा फ्रॉम जयपुर। वेलकम बैक। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। मतलब कि जितनी की खूबसूरत लग रही हैं आप, उतना ही आपको अच्छा लग रहा है। जी जी तो 5 कदम दूर हैं आप 10 करोड़ रुपयों से। मनप्रीत, हर सही जवाब के साथ आपकी जो रकम है 10 गुना बढ़ेगी। एक गलत जवाब, वो रकम 10 गुना घटेगी और आप इस खेल से आउट हो जाएंगे। लेकिन किसी भी वक्त आउट होने से पहले आप अपनी जीती हुई रकम लेके जा सकती हैं, लेकिन छापने से पहले। ये हमारे मुंबई के स्टूडियो ऑडियंस है, जब आप अनुमान लगाएंगे ये आपकी मदद करेंगे और फिर आपके साथ ओए माँ, ये कौन है? जरा इंट्रोड्यूस कराइए ना मुझे। ये मेरी फ्रेंड नेहा है। ये आपकी मित्र हैं? हाँ जी। इनका नाम है? नेहा। मैं मनप्रीत से 5 साल पहले मिली जी। थी। हम एक साथ ऑफिस में काम करते थे जी। और उस ज़माने में मुझे आके पता लगा कि मनप्रीत आपकी कितनी बड़ी फ़ैन है। मतलब कि रात को गूगल पे जाके आपकी पोस्टर्स निकाल के, डाउनलोड करके, प्रिंट आउट निकाल के, उसको फ्रेम करके उसकी तरफ ताकना, रात भर ताकते रहना। मतलब हमें समझ नहीं आता था इतना कोई किसी का कैसे फ़ैन हो सकता है, बट आप मनप्रीत थी। ऐसा क्यों सोचती हैं? आप किसकी फैन हैं? मैं सबकी फ़ैन शाहरुख हूँ। खान, आमिर खान, अक्षय कुमार? मैं जिसकी पिक्चर देखती हूँ मुझे वही अच्छा लगने लगता है। तो लास्ट पिक्चर आपने किसकी देखी है? इमरान हाशमी। ये देखो। वैसे आपका टेस्ट काफी अच्छा है। कल आपने मुझसे पूछा था कि मैं आपकी सबसे बड़ी फैन क्यों हूँ। जी। कल जैसे मैंने आपको देखा मेरे तोते उड़ गए। आपके पास तोते भी हैं? जी नेहा जी, अरे नेहा जी क्यों बोल रहा हूँ मैं? हाँ मनप्रीत जी, आप तैयार हैं खेलने के लिए? हाँ जी। तो आइए खेलते हैं 10 का दम। 10,000 रुपयों का पहला प्रश्न ये रहा। कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि फिल्मी खलनायक वास्तविक जीवन में भी बुरे लोग होते हैं? आप ये मानती हैं? नहीं। आप बहुत अच्छा करती हैं। जैसे कि आपने मैंने प्यार किया देखिए, उसमें मोनीश बहल साहब नेगेटिव थे। हाँ जी। खलनायक थे। वो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, सबसे क्लोज फ्रेंड है वो मेरे, क्योंकि मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ। फिर जैसे कि प्राण साहब हैं, उस वक्त कोई बच्चे का नाम प्राण नहीं रखा करता था, लेकिन वो वास्तविक जीवन में एक निहायती शरीफ इंसान है। फिर जैसे हमारे मोगैम्बो साहब थे, अमरीश पुरी, उनसे बढ़िया आदमी नहीं था। ये हीरोओं का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नायकों का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जैसे कि इनके नायक क्यों उनको पर्दे के बाहर किस करने का मौका नहीं मिलता है कि वो जो ये मौका उठा लेते हैं? बस वैसा ही बोल देती हूँ कि मुझे तो किस करना है, इसलिए मैं पिक्चर नहीं हूँ। अगर 4 किस नहीं हो मिनिमम तो मुझे। मेरे नायक सबसे अच्छे हैं। आपके नायक नालायक है। नो। ये आप जो लोग बॉम्बे में रहते हैं जी
वो थोड़े ज़्यादा वाकिफ़ होते हैं फिल्मी दुनिया से जी। और जो लोग छोटे शहरों में होते हैं वो लोग जैसा स्क्रीन पे देखते हैं वैसा ही मान लेते हैं। आइए देखते हैं कि हमारी स्टूडियो ऑडियंस की क्या सोच है, कि क्या विचार है। 10 to 20% और फिर एक छोटी सी चोटी है 25 से लेके 35 तक। मेरे ख्याल से 10 से 50% तक। क्यों? क्यों? हाँ, मैं भी जानना चाहता हूँ क्यों? ज़्यादातर लोग अगर सेंसिबली सोचें तो उनको ये पता है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं और रियल में तो ऐसे होंगे नहीं। तो थोड़े बहुत जो हमारे रूरल गांव के लोग होते हैं वो शायद ऐसा समझ लेते हो, तो मुझे नहीं लगता 10 से 50 से ज़्यादा लोग ऐसा सोचते होंगे। करेक्ट है। correct। लेकिन कुछ ऐसे खलनायक हैं जो कि कैरेक्टर्स करते करते वाकई में खलनायक बन चुके हैं, जैसे कि स्टिंग ऑपरेशन में कर चुके हैं। तो मैं थोड़ा चेंज कर सकती हूँ? जी हाँ। 20-60 20% से लेके 60%। 15 to 55। छापना चाहेंगी, नहीं छापना चाहेंगी? हाँ, छाप देना चाहेंगी? छाप दूंगी। हाँ, छाप छाप दूं? दीजिए। छाप दिया। मनप्रीत चड्ढा जी ने छाप दिया 15% से लेके 55% तक। आए देखते हैं कि कितने लोग वास्तविक जीवन में खलनायक को एक्चुअली बुरे लोग समझते हैं। Down. Stay. Oh my God, please stay. Oh my God. Stay. 42% लोग ये सोचते हैं कि फिल्मी खलनायक वास्तविक जीवन में बुरे लोग होते हैं। ये तो काम है उनका, ये काम करते हैं, लेकिन बुरे लोग नहीं हैं। प्लीज आपका अगला प्रश्न 1 लाख रुपयों के लिए। कितनी प्रतिशत भारतीय महिलाएं किसी और महिला को कभी नहीं बताती कि उन्होंने अपनी सुंदर साड़ी सस्ते में कहां से ली? जो सुंदर साड़ी आप खरीदती हैं वो आप बताती हैं कि? बता देती हूँ सबको। आप जब कोई ड्रेस खरीदती हैं तो आप बताती हैं? मैं मनप्रीत को बताती हूँ, सबको तो नहीं बताती। आपकी 30% की खिड़की है। अनुमान लगाइए। महिला अचार की रेसिपी नहीं बताती, खाने की रेसिपी नहीं बताती किसी को, उनके साथ ही रेसिपी ले जाती हैं वो, तो साड़ी का कैसे बताएंगे? इससे पहले मैं कुछ और बता सकती हूँ आपको? जी आप कुछ बताइए। मेरे को आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें मालूम है जो शायद ज़्यादा लोग नहीं जानते। वो आपको बेल्ट्स बहुत पसंद हैं। आपका फेवरेट डिज़ाइनर अरमानी है। नहीं। अरमानी। अच्छा चलिए, आपने कह दिया। नहीं है मैंने अच्छा, प्यार ठीक। किया के टाइम था। और आपको कलर्स में फ्लेम ऑरेंज बहुत पसंद था और हाँ। ब्लैक अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ जी। और आपको आपकी मॉम मेड बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। ये आप और- सही बोली है। हाँ जी। और आपको हमेशा जुकाम रहता है। जी थोड़ा सा। सबसे अच्छा गिफ्ट आपके लिए होगा अ लाइफ टाइम सप्लाई ऑफ टिश्यू पेपर्स। टिश्यू पेपर करेक्ट है। शुक्रिया। मुझे तो आप पहचान गई, लेकिन आप ये जरा देश की सोच को पहचानिए। ऑडियंस, आइए ऑडियंस का पोल देखते हैं कि क्या पोल किया हमारे इस मुंबई के स्टूडियो ऑडियंस ने।
देखो सबसे ऊंची चोटी है 60 to 70 और 50। उसके बाद यहाँ पे 80% पे एक नीचे आती है और वहाँ पे 40% पे जाती है और फिर 20 और 30। वाइड रेंज है, हिमालयन रेंज है। 35 to 65%। 35 से 65% बोल रही नेहा जी। देखिए आजकल की जो महिलाएं हैं ज़्यादा करके टाइट जीन्स, टी शर्ट्स, टैंक टॉप्स, ड्रेसेस पहनती हैं। जो सारी क्लैड महिलाएं हैं वो थोड़ी सी मदर फिगर्स होती हैं। दे गो बाय द सभ्यता, द कल्चर, जो हमारे जो देश का जो कल्चर, दे गो बाय दैट। तो उनको आई डोंट थिंक कि प्रॉब्लम होनी चाहिए ये बताने के लिए कि मैंने सारी सस्ती यहाँ से खरीदी है। वो डिपेंड करता है। मेरी दादी के ज़माने में ऐसा था कि इनके बाल बनाने के अलग अलग स्टाइल होते थे, तो ये एक दूसरे को अपने हेयर स्टाइल नहीं बताती थी, एक दूसरे के सामने बाल तक कंघी नहीं करती थी कि ये कॉपी हो जाएगा। तो अगर ऐसी मेंटालिटी हो तो फिर लेकिन कितने लोग ये बोलेंगे कि मैं ऐसी कलमुही हूँ कि मैं नहीं बताती। 30-60 40 to 70। 70% is too much। 40 से शुरू होता है, 70 तक जाता है। 35 35 to 35 I 65। guess। Think some more। 35 to 65। 30 to 60। $35 to $65। Okay। छाप दूं? आए देखें कि हमारे देश की आवाम क्या सोचती है। नीचे 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 Congratulations. मनप्रीत, आप जीती हैं 1,00,000 रुपए। लेकिन ये जो 47% लोग हैं जो कि सस्ती सुंदर साड़ी की दुकान नहीं बताती, प्लीज बता दीजिए, आप किसी और का खर्चा कम कर सकेंगे। ये रहा आपका 10 लाख रुपए का प्रश्न, और प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि पैसा उधार लेने से दोस्ती खत्म हो जाती है? बहुत लोग सोचते होंगे। 20% की खिड़की है आपके पास। हाँ जी। आप कभी नाई की दुकान से पास हुई हैं? हाँ जी। वहाँ पे लिखा होता है उधार कैंची। हाँ, प्रेम की कैंची है। उधार मोहब्बत की कैंची। देखा मैंने लिखा। जी, आप एक दूसरे से कभी पैसे लिए? कभी जरूरत पड़ जाए तो। कभी जरूरत पड़ जाती तो आप जब शॉपिंग करते करते खत्म हो जाते हैं तो तब ले फिर लेती, लेकिन वापस रिटर्न कर देती है ना? जी। जी, ये बात अच्छी है। लियो तो वापस दो। मैं तो दुआ करता हूँ कि मेरे सब दोस्त अमीर बन जाए, उनको कभी पैसों की जरूरत ना पड़े। अनुमान लगाइए आप। 20% की खिड़की है। 20% की खिड़की है। ऑडियंस पोल देखते। अरे बाप रे बाप, हमारी ऑडियंस की सोच बहुत अलग अलग है। कोई लोग 30% पे हैं, तो फिर 40%, फिर 50%, फिर 80% और फिर 75% पे एक और चोटी है। मनप्रीत 55 तक। 55 एंड 35। फिर 35 बहुत कम नहीं होगा फिर? थोड़ा ऊपर जाओ। 35 to 55।
पे डिपेंड होता है कि कितनी गहरी दोस्ती है। दोस्ती के बीच पैसे कितना मायने रखता है। किसी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी किसी को बहुत फर्क पड़ता है। नेहा 35 to 55 थोड़ा और ऊपर जाऊं? मतलब कि 40 to 60 तक। ज़्यादा नहीं हो जाएगा? 40 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर तुम इसी को छाप दो। छाप दूं? ओके। भगवान का नाम लो और छाप दो। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। छाप दिया। ये खुशी की हंसी या टेंशन की हंसी है जो आप हंस रही हैं? लेकिन जो भी है बहुत अच्छी लग रही है आप हंसते हुए। थैंक यू जी। 35 से लेके 55% पर मनप्रीत चड्ढा जी ने छाप दिया है। आए देखते हैं कि पैसे उधार लेने से दोस्ती खत्म होती है या नहीं। % से आप हार गए। इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप सिर्फ जीती हैं 10,000 रुपए। डजंट मैटर, नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे आई थी सिर्फ आपको मिलने के लिए। पैसा तो मैंने सोचा भी नहीं था क्योंकि मेरी सारी फैमिली आपसे मिली हुई है और वो सब मेरा मजाक उड़ाते थे कि हमने सबने देख लिया और तुम आज तक मिली नहीं हो। पर मैंने उनसे हमेशा कहा था कि जिस दिन मैं मिलूंगी सारी दुनिया देखेगी और ये सारी दुनिया देख रही है। Thank you, Manpreet. It was a pleasure playing with you. Pleasure playing with you. Good to you. And I've got something for you. You got something for me? हाँ जी। Gee. This is your favorite brand. Oh, how for you. sweet. And How sweet. I've got Actually, yeah, I used to wear a lot of this stuff. It's a very nice T-shirt. Very nice T-shirt. But I'm starting off with my own line now. Okay. It's called Being Human. Okay. So I will send you some of my T-shirts. I think I'll wear this, but yes. For another week or 2 weeks, and then after that I'm not wearing anything else but for being human. Thanks a lot. तालियां मनप्रीत चड्ढा जी के लिए। आइए हम आपको मिलाते हैं हमारे 2 अगले कंटेस्टेंट से। घनश्याम। हाँ सर। क्या करता है घनश्याम? सर मैं सफाई कर्मचारी हूँ अकोला महानगर पालिका में। क्या करते हैं, क्या सफाई कर्मचारी? सर ड्रेन क्लीनिंग करता हूँ और जो एरियाज रहते हैं उसको झाड़ के साफ करता हूँ। तालियां। और कौन कौन है घर में आपके? सर मेरी वाइफ है सर। आपकी वाइफ माँ है, बाप है, 3 बच्चे हैं सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं आप? सर आई वांट टू से समथिंग सर। जहाँ प्लीज से। सर इस मूवमेंट के लिए सर मैं और मेरी वाइफ ने मंदिर मस्जिद ना जाने कहाँ गए सर। 8 दिन से मैंने सर ठीक से खाना भी नहीं खाया सर। क्यों? ये मेरे लाइफ टाइम का बहुत बड़ा मूवमेंट है सर। क्योंकि मैं अपने आप को सर आपको पहले खाना खिला दें? नहीं सर। सर मैंने अपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया और मैं हमेशा अपने आप को लूजर समझता था। बट नाउ सर प्लीज आई एम अ विनर। आई एम अ विनर। Of course you're a winner. Excuse me, sir. I'm a winner. सुनो, आपको जो भी लूजर बोलता है ना, ये लूजर बोलती है सर मुझको मेरी वाइफ। इतना पढ़े लिखने के बाद में आप क्या काम करते हो बोले? वही करते हो। कितना पढ़ लिख लिया? सर मैं BA फर्स्ट ईयर पढ़ा हूँ सर। इनके काम से आपको शर्म आती है? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्यों बोलती हैं आप ये? ऐसे घर में बहुत होती है टॉर्चर करती है सर। टॉर्चर करती है? अरे टॉर्चर मत करो इनको भैया। जो हाँ काम हम सबको करना चाहिए वो ये कर रहे हैं। इनके लिए ताली। ये हमारी मुंबई को साफ रख रहे हैं। आप अपने घर को साफ रखती हैं या घर का काम यही करते हैं? नहीं नहीं मैं करती हूँ सर काम। सर आधा करती हाथ है? मैं बढ़ाता हूँ सर। अच्छा घर पे भी मैं काटता हूँ सर। हाँ
सब्जियां मैं काट के देता हूँ सर। सब्जियां भी? हाँ, खाने कभी भी मैं बना लेता हूँ सर। बहुत डरता हूँ सर इससे। अभी इससे बेटर आदमी आपको मिलेगा कभी? नहीं, जिंदगी में भी नहीं। अगर आपने मुझसे शादी कर ली होती ना, तो मैं तो बहुत ही अलग किस्म का आदमी हूँ, हर चीज आपसे ही कराता। आपकी बहुत बड़ी फैन है सर। हाँ? और मुझे जलन है आपसे। मेरे से क्या आपकी जलन बहुत है? बड़ी फैन है। मुझे जलन है आपसे, आप दोनों से। आपको चाहती है सर? नो 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 सर, मुझे 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 मेरा ही पति चाहिए। हाँ? मुझे आप नहीं चाहिए। नहीं, मुझे और तू बोल रहा है कि मैं लकी हूँ। घनश्याम मुझे 2 मिनट दे, मुझे 2 मिनट दे। हाँ सुब्रत कर, आप छत्तीसगढ़ से? छत्तीसगढ़, कोरिया छत्तीसगढ़। अच्छा, क्या काम करते हैं सर? मैं सर कोल माइंस में काम करता हूँ। कोल माइंस में? कोल माइंस में, जहाँ धरती का सीना चीर के हम लोग करीब हजारों फीट धरती का सीना चीर के कोयला निकालते हैं, जो हम एनर्जी के रूप में देश को प्रोड्यूस करते हैं। ये काम बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक काम है सर, लेकिन एक ऐसा समय था, आज बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुका है, अब वो खतरा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर एक घर से एक कर्मचारी जाता है तो मतलब मौत का कफन बांध के सर पे जाता है, क्योंकि वो शाम को वापस आएगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। तो ऐसे परिस्थिति में भी लोग काम करते हैं और देश के लिए वो कुर्बान होने को तैयार है। वाह, वेरी ग्लैड टू मीट यू। वेरी, आओ यार। शर्मा क्यों रहे हो? आपके साथ कौन आया है? मेरे साथ मेरी वाइफ आई है। हाय, नमस्ते। हाय, नमस्ते। जब आपके शौहर जाते काम पे तो आपको डर लगता है? शादी के 18 साल हो गए ना, अब आदत पड़ चुका है 18। इसका। लेकिन जब कोयले की खान में से आते हैं तो आप इन्हें पहचान पाती हैं? हाँ? अब तो पहचान लेते हैं। लेकिन वहाँ से नहा धो के वापस एकदम साफ सुथरे जैसे कितने हैंडसम डैशिंग है ये कैसे कर लेते हो यार? फैंटास्टिक। तो आइए खेलते हैं नॉकआउट राउंड, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बहुत बहुत शुक्रिया वापस लौट आने का। तो आइए खेलते हैं नॉकआउट राउंड। आपको इनको नॉकआउट करना पड़ेगा। अफसोस की बात है, लेकिन करना तो पड़ेगा। ये जो सवाल जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, इसका हमने सैंपल सर्वे किया है, नेशनल सैंपल सर्वे, और जो जवाब हमें मिले हैं वो इसमें मिस्टर LG में फीड हुए हैं। तो आइए, आप तैयार हैं? लेट्स प्ले द नॉकआउट राउंड। आपका पहला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष सोचते हैं कि उनकी पत्नी उनसे ज्यादा खर्राटे लेती हैं? कौन ज्यादा खर्राटे लेती, आप या आपकी पत्नियां? कर साहब? खर्राटे तो मैं ज्यादा लेता हूँ। आप ज्यादा लेते हैं? और सर हम दोनों में से शायद कोई भी खराटे नहीं लेते। दोनों नहीं लेते? दोनों साइलेंट है। दोनों साइलेंट हाँ, है? एकदम साइलेंसर लगा के सोते। आपको क्या लगता है कि आपके जो मर्द हैं यहाँ पे वो खराटे लेते हैं? कभी आवाज ही नहीं आती, सोते समय में तो गराटे की आवाज ही नहीं आती ना। पक्की बात, आप चेक करती कि है या नहीं है? हाँ, चेक कर लीजिए। कहीं पड़ोस के घर में कहीं रात को झाड़ू वाड़ू देने तो नहीं गए? साफ सफाई करने के लिए तो नहीं गए? नहीं नहीं नहीं। क्योंकि आप बहुत टॉर्चर करती हैं तो ये डरते हैं? बहुत डराई है सर इसने मुझको। अच्छा, 10 सेकेंड है आपके पास और आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। %, कर साहब, और घनश्याम 57%। आए देखें कि कितने प्रतिशत भारतीय मर्द सोचते हैं कि उनकी पत्नियां उनसे ज्यादा खराटे लेती हैं। अरे वाह, 38%। आपने तो पूरा रिसर्च किया यार।
आप तो एग्जैक्ट प्रतिशत पे निकले हो। घनश्याम क्या कर रहा है तू? फाइट देना। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट यू सर। ट्राइंग योर बेस्ट। Yes, sir. अरे सर पहले प्रश्न मैं अभी हारा तो गुस्से से देख रही थी। मिसेस बमन। हाँ सर, गुस्से से देख रही है मुझको सर। नो सर। क्या फिर से इनको लूजर बुलाएंगे आप? नहीं 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 सर। हाँ? नहीं नहीं, अभी तो ये ओवर की पहली बॉल है, आखिरी बॉल में भी तो छक्के पड़ते हैं, वो भी आगे जा सकता है सर, क्या है इसमें? अरे यार बेटा तू, तेरी स्माइल मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सर। आपका अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीयों ने कहा कि वो जानबूझ के बस में दूसरे यात्रियों को कोनी मारते हैं? लगभग गर्दी के माहौल में तो कोनियाँ मारती है सर, मुझे लगता है। गप्पा गप इधर साइड में। आपको क्या लगता है? नहीं, मैं मतलब क्या मेल फीमेल दोनों में है कि ये मतलब इसमें थोड़ा ज्यादा करके फीमेल कोनियां मारती हैं कि हट मुँह, दूर खड़े रहे। सही भी करती है क्योंकि ये जो लफंगे टाइप जो होते हैं, जो छिचोरे जो होते हैं, वो जो चांस बनने की कोशिश करते हैं बस में, उनको तो कोनी क्या, उनको लात पड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सही करती है। 10 सेकंड है आपके पास और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। कर साहब 40% पे हैं और आप हैं 43% पर। वाह, बहुत पास चल रहे हैं आप। आए देखें कितने प्रतिशत भारतीयों ने एक दूसरों को बस में कोनी मारी है। साहब कंग्रेचुलेशंस टू घनश्याम। हाँ सर। 0 नील, फिक्र मत कर, मैं आप ही का एक्सप्रेशन देख रहा हूँ मैडम। हार जीत तो खेल में चलता ही रहता है, मत होइए डिप्रेस। नहीं नहीं। हाँ, आपके जो पति हैं बहुत बड़े विनर हैं। हाँ। इन लोगों की वजह से हम एक साफ सुथरे मुंबई में रहते हैं। तो दोष तो हमारा है कि हम कुछ भी खा के किधर भी फेंक देते हैं। तो आपको तो आपके मर्द पे गर्व होना चाहिए। सर एक बात और कहना चाहूँगा सर। हाँ बोलो। वैसे तो मैं करोड़पति अरबपति बनना चाहूँगा और मैं आज अरबपति बन चुका हूँ सर। अरे कैसे? बस आपसे मिल लिए अरबपति हूँ सर, अरबपति। थैंक यू। तीसरा प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीयों को लगता है कि जैसे पुरानी फिल्मों के गाने दिल को छू जाते थे, नए फिल्मों के गाने में वो बात नहीं है? कौन कहता है ये? हाँ सर, सभी को लगता है। लेकिन ये बात तो बहुत सही है क्योंकि जो मिठास, जो एक लिरिकल वैल्यू, जो एक मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़, किशोरदा की आवाज़, जो शंकर जयकिशन, आनंद बख्शी, R.D. बर्मन साहब, क्या गाने। पुराने गाने ही मुझे पसंद। अच्छा, कौन सा आपका फेवरेट? सर किशोर कुमार के रुक जाना नहीं तू कभी हार के, और उसके बाद ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। गा के सुना दो यार। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। तेरा कोई है फेवरेट पुराना गाना? हाँ सर, है ना। कौन सा? उर्वशी उर्वशी टेक इट इजी उर्वशी। गा के सुना सर। उर्वशी उर्वशी टेक इट इजी उर्वशी उर्वशी उर्वशी। उंगली जैसी दुबली को नहीं चाहिए क्या फार्मेसी। क्या गाना? उंगली जैसी दुबली को नहीं चाहिए फार्मेसी। और जीत का बताया। अच्छा, मेरा एक पुराना फेवरेट गाना है, राजेश खन्ना साहब का, आनंद का है शायद। दूर कहीं
जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदल चुराए चुपके से आए यारों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए चुपके से आए। थैंक यू। 10 सेकेंड है आपके पास, आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। कर साहब 80% और घनश्याम 76%। टेंशन का माहौल बढ़ता जा रहा है। हमारी ऑडियंस माधुरी दीक्षित बन गई है, सबका दिल धक धक कर रहा है, तो इसलिए आप भी लीजिए एक छोटा सा धक धक ब्रेक। वेलकम बैक। आपका वापस लौटकर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए गेम को आगे बढ़ाते हैं हम। कर साहब 80% और घनश्याम 76%। आए देखते हैं कि पुराने गाने बेटर हैं या आज के गाने बेटर हैं। क्यों मैडम? बोलिए बोलिए, आप ही बोल दीजिए, आप ही बोलिए। अभी क्या विनर और लूजर कौन है बताइए आप। सर अब दोनों में से पता नहीं कौन आता है। घबराई हुई है काफी घबराई हुई है। घबराई हुई है? मैं ऑलरेडी अरबपति बन चुका हूँ। विनर 2-1। आइए आपका अगला प्रश्न। कितने प्रतिशत भारतीयों ने कहा कि सड़क पर कूड़ा कचरा फेंकना ठीक है? ठीक परेशानी सर? अरे और परेशानी? अरे यार इसकी परेशानी और बढ़ा रहे हो तो यार। एक तो वैसे ही बीवी से परेशान है, हाँ टॉर्चर करती है बीवी, उसके ऊपर से आप भी इनको टॉर्चर कर रही है। ये बात ठीक नहीं है बॉसा, इट्स नॉट कूल। अरे बोलो बोलो। प्रश्न ने परेशान कर दिया सर मुझको। इस प्रश्न ने मुझको परेशान कर दिया ऑलरेडी। लेकिन ऐसा करते हैं लोग? हाँ सर करते हैं। क्या क्यों करते हैं? अगर हम कोई काम अगर करके चले जाते हैं, उसको कंप्लीट कर लेते तो उसके 1 घंटे बाद ही लोग कचरा वगैरह फेंकना शुरू कर देते। मतलब अपनी पब्लिक ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करती। जरा भैया ये पूरा देश देख रहा है, वो कैमरा में बोल दो। ऐसा मत कीजिए प्लीज, हमारा थोड़ा ख्याल रखिए, ठीक है? हाँ वैसे यार इतना दुबला हो रहा है मेहनत करते। हाँ लेकिन आजकल का ये नया लुक है, एकदम रिप्ड। 6 पैक है क्या? नहीं सर। सर, I just want arm wrestling with you, sir. You want arm wrestling with me? Yeah, right now, sir. Right now. And I think I will defeat you, sir. Of course you defeat me. आ जाओ, Sir, आ जाओ। please, for my child, sir. इधर आ जाओ। उधर। Please, sir, please, sir. यार मेरी शो में तूने मुझे हरा दिया। हाँ सर। हाँ इसको बोलते विनर। यस सर। मसल दबा दे सर खत्म हो गया। सलमान खान खत्म हो गया। हाँ कितने प्रतिशत भारतीयों ने कहा कि सड़क पर कूड़ा कचरा फेंकना ठीक है? आपके पास 10 सेकेंड हैं
और आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। काफी आसपास है 34% कर साहब, घनश्याम 39%। आइए देखते हैं कि कितने उन लोगों ने कहा है कि सड़कों पर कचरा कूड़ा फेंकना ठीक है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बहुत बहुत शुक्रिया वापस लौट आने का। काफी आसपास है 34% कर साहब, घनश्याम 39%। आइए देखते हैं कि कितने उन लोगों ने कहा है कि सड़कों पर कचरा कूड़ा फेंकना ठीक है। आपके लिए एक तस्वीर लेकर आया था सर मैंने। सर ये आपकी पहली फिल्म जब मैंने प्यार किया लगी थी सर। अच्छा। तब की फिल्म फोटो है सर। सर ये फोटो को ऑलरेडी हमने टॉकी से चुराया था सर। अच्छा। के बाद और चुरा के और जब से ये फिल्म को ये फोटो को पूजे जा रही है, समझे ऐसा समझ के लिए कि भगवान के सब पूजे जा रही है कुछ। ये घनश्याम और ये आपकी पत्नी। मैडम प्लीज, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, नहीं, इनको सर, टॉर्चर मत ऐसा करो मत- प्लीज। मत टॉर्चर करो, ये बहुत ही अच्छे हैं ये। मुझे गर्व है मेरा पति अच्छा है क्योंकि हमारा लव मैरिज है सर। हाँ मुझे पता है, लेकिन जब लव करते हैं ना तो सपोर्ट करना चाहिए। सर मुझे लगता है इससे बेवकूफ़ लड़की नहीं मिलेगी जो मुझसे लव करेगी। देखा कितना प्यार ये तुमसे करता है। आइए ऊपर, आप भी आइए। कैसी हैं आप? ठीक है? क्या यार बॉस, कितना लव है आप लोगों के बीच में? बहुत है ना? तो जरा एक लव सॉन्ग के ऊपर डांस करके दिखा दो मुझे। हाँ? मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम हारे। कुछ कहना सर। सर कॉलेज के जो सफाई कर्मचारी है सर जी, उनको आप मेरी तरफ से। सफाई कर्मचारी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया वेरी मच। और जरा इनका देखिए, बहुत अच्छे विनर हैं, इनका थोड़ा प्रमोशन कर दीजिए। और सर बोल दीजिए सर, इमरान भाई लोकमत समाचार के एडिटर है। इमरान भाई। और सर शिरू भाई। शिरू भाई। और गुड्डू भाई। और मोहित तिलक। क्या? तिलक साहित्य। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। अब आप जीते हैं, आप मेरे साथ खेलेंगे एकदम 10 का दाम, 10 करोड़ रुपयों के लिए। सर सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। मेरे कंपनी ने। अच्छा। और मेरे साले साहब। आपके साले साहब हैं। जी सर। आपका नाम? आशीष सरकार। आशीष सरकार। यस सर। आइए खेलते हैं 10 का दाम वे सुब्रत कर साहब। जो आपका पहला प्रश्न होगा वो होगा 10,000 रुपयों के लिए और उसमें होगी खिड़की 40% की। आइए आपका पहला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों ने कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी के लिए खाना बनाया है?
इसमें मेरा कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो है नहीं क्योंकि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, लेकिन मेरे फादर ने मेरी मदर के लिए कभी खाना नहीं बनाया, लेकिन मेरे भाई उनकी वाइफ्स के लिए खाना ज़रूर बनाते हैं, और मेरे बहनोई अतुल वो मेरी बहन के लिए खाना तो डेफिनेटली बनाते ही हैं। ज़माना बदल गया है, महिलाओं की तो आजकल मौज है। आपने कभी अपनी मिसेस को इम्प्रेस करने के चक्कर के अंदर एक रोमांटिक डिनर कुक किया है? कोशिश किया हूँ सर, ऑमलेट से ज़्यादा नहीं बना सका। ऑमलेट छोड़कर कुछ नहीं बनाते। आप क्या सलाह देंगे? आप जैसा आपने बंधन में सर अपने दीदी और जीजा जीजा जी बोलेंगे जो वो मैं जीजा जी करूँगा। बोलेंगे वही करूँगा। तो जीजा जी 30 से ऊपर लीजिए, सुब्रत साहब बढ़ाना चालू कीजिए। ये मनी राउंड में आप आके डर रहे हो? हाँ, ये देखिए, ये जो 40% की जो खिड़की है ना, वो देखिए, ये नीचे 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 करो, नीचे करो और नीचे। 35 से 75%। एक ऑडियंस का पोल देखें। हाँ? देख ले। आइए देखते हैं कि हमारी मुंबई की स्टूडियो ऑडियंस क्या सोचती। 40%, 50%, एक उसके करीब मुझे लग रहा है। करीब हैं आप, तो क्या करना चाहेंगे? छापना चाहेंगे? 30 नीचे नीचे लाओ, नीचे लाओ, नीचे लाओ, नीचे लाओ। 32 से 73 32 से 72। भैया क्या करना छापो चाहेंगे? छापो छापो। ठीक है ठीक है, छापना चाहता हूँ। छापना चाह रहे हैं आप? छापना चाहता हूँ। छापो 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 छापो। छाप दिया। 32% से लेके 72% पे छाप दिया। देखते हैं कि कितने प्रतिशत भारतीय पतियों ने अपने पत्नियों के लिए खाना बनाया है। ऊपर 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 ऊपर, नीचे 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 गॉड, नीचे नीचे नीचे, कम ऑन, ऊपर 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 ऊपर। 53%। Congratulations। 53% भारतीयों ने अपनी पत्नियों के लिए खाना बनाया है। फैंटास्टिक। धन्य हो ये पुरुष जिन्होंने अपने पत्नियों के लिए खाना बनाया है। और मैं आपसे ये ज़रूर सीखूंगा, जब मेरी शादी होगी तो मैं अपनी पत्नी के लिए खाना ज़रूर बनाऊंगा, कम से कम एक बार तो। सर वही कब बनवाना ही चाहेंगे सर? जल्दी सर जल्दी। करूंगा करूंगा मैं। अरे मेरी शादी तुझे क्यों इतनी जल्दी है यार? मेरे को आना है बारात में आपके। अब आप 4 कदम दूर हैं 10 करोड़ रुपयों से। वक्त हमारे पास बहुत कम है, लेकिन हम आपसे ये एक और प्रश्न पूछेंगे जो कि होगा 1 लाख रुपयों के लिए। और वो प्रश्न होगा, कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों ने अपनी मूंछ कभी नहीं मुंडवाई है? आपके पास अब है 30% की खिड़की। क्या आपने अपनी मूंछें मुंडवाई है? नहीं मुड़वाई है। नहीं मुड़वाई है। मैंने भी अपनी मूंछें कभी नहीं मुंडवाई। एक्चुअली कहीं कहीं तो ये तो गाली होती है, मुझ मुंडा साला। आपको क्या लग रहा है? सर मुझे तो लग रहा है ये 40 से 70 होना चाहिए सर। 40 से 70 क्यों? सर इसमें एक तो ये मूंछ जो है एक तो शान है, और क्या है कि खासकर कुछ स्टेट में जैसे राजस्थान हुआ और बहुत से स्टेट ऐसे पंजाब हुआ जी सर, जहाँ पर मूंछें रखना एक शान माना जाता है जी। और आजकल ये साउथ इंडिया, साउथ हाँ सर साउथ इंडिया, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से यही आंकड़ा फिट बैठ रहा है। और वैसे शहरों में एक प्रचलन है फैशन के हिसाब से जी मूंछ को हटा लेना, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका प्रतिशत मेरा यही बैठ रहा है सर। एक लगा के दिखा दीजिए।
कर साहब एक जरा मशवरा लीजिए मिसेस कर से, बताइए क्या लगता है? आप कुछ अगर हेल्प कर सकते हैं। 30% से ऊपर ही जाएगा। आपको कर साहब मूंछों के साथ अच्छे लगते हैं या नहीं, मूंछों के साथ ही अच्छे लगते। पता नहीं मूंछ मुड़ा लेंगे तो कैसे लगेंगे। आप डर रही हैं क्योंकि अगर इन्होंने मूंछ मुड़वा ली तो ये कुछ 25 साल यंग लगेंगे फिर। हाँ, टेंशन तो ये है। और एक अनुमान मुझे चाहिए। हाँ, आइए देखते हैं कि हमारे मुंबई की स्टूडियो ऑडियंस की सोच का अनुमान क्या है। 30 पे सबसे ऊंची चोटी, फिर जाती है 40 पर, फिर 50, फिर 20 पे नीचे है और 10 पे भी एक छोटी सी चोटी है। 30 से 60 में पूरा ऑडियंस कवर हो जाएगा। ठीक है। 29, 30 से ऊपर कर लो, 30 से ऊपर। 29, 31, 30, बस 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 बस, ठीक है ठीक है। 30 से लेके 60%। इसी को छापना चाहता हूँ। इसी को छापना चाहते हैं। 30 से लेके 60% पर कर साहब ने छाप दिया। आए देखें कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने कभी अपनी मूछें नहीं मंडवाई। ऊपर 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 ऊपर, नीचे 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 नीचे, ऊपर 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 ऊपर, गॉड गॉड, बस 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 बस, नीचे 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 नीचे, रुक जा रुक जा रुक जा, ऊपर 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 ऊपर, फिक्स 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 फिक्स। 48%। सुब्रतकर साहब आप जीत चुके हैं 1 लाख रुपए। क्या खेलेंगे मेरे साथ 10 लाख रुपयों के लिए? हाँ, मैं खेलूंगा। खेलेंगे मेरे साथ 10 लाख रुपयों के लिए, लेकिन इस एपिसोड में नहीं, अगले एपिसोड में आपको खेलना पड़ेगा मेरे साथ 10 लाख रुपयों के लिए ही नहीं बल्कि 10 करोड़ रुपयों के लिए। 10 का दाम। अगर आपको देखना है कैसे खेलते हैं सुब्रोत सर और कितना जीतते हैं ये, तो आए और देखें हमारे अगले एपिसोड में कि कितना जीत के जाते हैं 10 का दम में। थैंक यू, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।